Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि हम लोग हमारा चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ है आज इसको कंप्लीट कर देंगे और फिर हम आगे रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं हमारे इसके, तो आज ही कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज़ द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज। हाँ जी, जैसे मतलब सेंचुरीज चेंज हुई, सदियाँ बदली, ठीक है। तो हिंदुस्तान की जो टर्म है, हिंदुस्तान का जो मतलब है वो कैसे चेंज हुआ। द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरी इन मैनी वेज। जैसे जैसे समय बीतता गया जो हिंदुस्तान है उसका जो मीनिंग है वो भी चेंज होता गया। बाय ए फेमस पेरिशियन, एक बहुत फेमस पारसी थे राइटर एंड हिस्टोरियन और बहुत बड़े इतिहासकार थे, मिनहाज ए सिरज। हिंदुस्तान meant the area of पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। उन्होंने कहा कि जो पंजाब और हरियाणा का एरिया है और जो भी भूमि गंगा और यमुना के बीच में है वो क्या है, हमारा हिंदुस्तान है। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब और हरियाणा है और जो भूमि है गंगा और यमुना की वही सिर्फ क्या है, हिंदुस्तान है। ही हैड यूज दिस वर्ड इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड विच केम अंडर द दिल्ली सल्तनत। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति थी वो एक ही पर्सन के द्वारा की जाती थी और ये दिल्ली सल्तनत के अंदर आते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर आते हैं वही क्या है, हमारा हिंदुस्तान है। वाइल बाबर इन द 16th सेंचुरी, लेकिन जो बाबर थे 16वीं शताब्दी में used word Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of inhabitation of the subcontinent। उन्होंने देखा कि जिस ज्योग्राफी में सेम कल्चर है, ठीक है, सेम आवास है, ठीक है, और वहाँ का जो आसपास का इन्वायरमेंट देखा तो उन्होंने उस ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्या बना दिया कि यही हमारी क्या है, हमारा जो हिंदुस्तान है वो यही है, ठीक है। जिसका जो हैबिटेशन है, आवास है, वो भी क्या है, सेम है। ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या है, एक जैसी है, ठीक है। जो कल्चर है वहाँ का एक जैसा है, वो क्या है, हमारा हिंदुस्तान है। अमीर खुसरो यूज द हिंद इज सिमिलर वे बट डिड नॉट हैव द पॉलिटिकल मीनिंग। अमीर खुसरो ने भी यही कहा कि जो यही है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है यही हमारा क्या है, हिंदुस्तान है, लेकिन उनका उस समय पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। नाउ ए डे हिंदुस्तान इज़ ए मॉडर्न नेशन स्टेट, लेकिन जो आजकल हिंदुस्तान है वो एक नया आधुनिक देश है। द वर्ड कैरीज पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग, और इसका अपना ही राजनीतिक और राष्ट्रीय मतलब है। आपको पता है जहाँ पर क्या है, मोदी सरकार है वो क्या है, इंडिया है, राइट। ये तो हमारा क्या है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। नेशनल मीनिंग क्या है, जो हमारी बाउंड्रीज हैं वो क्या है, हमारा इंडिया है। इन वट वेज वेयर द अफेयर्स ऑफ जातिज रेगुलेटेड, ये कहता है किस तरीके से जो जाति का रेगुलेशन है वो किया जाता था। जातिज और सब कास्ट व रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, देयर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। जो जाति हैं उनको जो रैंक दिए गए थे वो उनके व्यवसाय के पर आधारित थे। दीज वर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय जाति एंड मेंबर्स। ये कहता है कि जो ये दिए गए थे उनको रैंक, वो काफ़ी चीज़ों से प्रभावित थे, जैसे कि उनकी पावर, जिसके पास जितनी पावर थी वो अपर कास्ट में आ जाता था, ठीक है। उनका प्रभाव कितना था लोगों के ऊपर, इस चीज़ से वो प्रभावित थे, ठीक है। और कितने रिसोर्सेज उसके अंडर में आते थे, यानी कि कितनी लैंड, भूमि, लोग उसके अंडर में आते थे। उस बेस पर क्या है, कास्ट सिस्टम को बनाया गया था, ठीक है। द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये कहता है कि जो स्टेटस है एक जाति का, क्या पता वो एक जगह तो बहुत हाई स्टेटस पे हो और दूसरे क्षेत्र में क्या है वो थोड़े कम स्टेटस पे हो। इस कारण क्या है, जो जाति का जो स्टेटस है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग था। वो किस तरीके से अपने आप को रेगुलेट करती थी। ईच जाति फ्रेम इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर। ये कहता है कि हर एक जो भी जाति थी वो अपने जाति के लोगों के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती थी। द जाति पंचायत विच वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर इन्फोर्स्ड दिस रेगुलेशन। और जो भी जाति की पंचायत थी उसमें जो उनके बड़े लोग थे, मतलब जो बुजुर्ग लोग थे वो उसको रेगुलेट करते थे, ठीक है। वो जो रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे उनको कहीं इम्प्लीमेंट करते थे। दे हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर ओन विलेज ऑल्सो। यही नहीं कि उनको सिर्फ अपनी जाति के रूल्स और रेगुलेशंस बनाते थे, मानने होते थे, जहाँ वो रहते थे उस विलेज के भी रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो करने पड़ते थे। सर्वरल विलेजेस वर गवर्न बाय ए चीफिशियन। ये कहता है कुछ ऐसे विलेज थे जिनको क्या मुखिया गवर्न करता था, उनके ऊपर राज मुखिया का होता था। दिस वे देयर अफेयर्स वर रेगुलेटेड। इस तरीके से जाति सिस्टम है उसके जो अफेयर्स हैं, उनके जो कामकाज हैं वो इस तरीके से संभाले जाते थे, ठीक है। मेंशन द वेरियस वेज दैट हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। ये कहता है कि उन कारणों को बताइए जिनकी वजह से जो इतिहासकार हैं उनको हस्तलेख को यूज़ करने में दिक्कतें आई। हाँ जी, हमने देखा कि हस्तलेख क्या होते हैं, जो हाथ से लिखे गए थे पुराने समय में, ठीक है।
अब जब इतिहासकार आज के जो इतिहासकार हैं उनको क्या है, जब उनको पढ़ना पड़ता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। वो समस्याएं क्यों आती हैं? द डिफ़िकल्टी विच द हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट आर एज फॉलोज। ये कहता है कि जो समस्याएं इतिहासकारों को इन मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलेख को यूज़ करने में आती हैं वो ये हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एज द मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिटन बाय हैंड एज देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस एट दैट टाइम। हाँ जी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं इसलिए आती है क्योंकि वो उस समय क्या है, हाथ से लिखे गए थे। उस टाइम कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, ठीक है। द चेंजेस इन द बिगिनिंग वर स्मॉल बट दीज केप्ट ऑन ग्रोइंग ओवर सेंचुरीज सो brought a changes for which one has to think what could be written originally। ये कहता है कि जो शुरू में चेंजेस आए वो तो आए ही थे, और फिर क्या है, जैसे जैसे शताब्दी जाती रही, मतलब समय बीतता गया, वैसे वैसे वो चेंजेस हैं वो बढ़ते गए, ठीक है। और जो एक्चुअल में लिखा गया था वो क्या है, मिस हो गया, मतलब जो एक्चुअल मीनिंग था वो तो चला गया, कुछ और ही मीनिंग आगे निकल कर आया। क्रॉनिकल्स जो क्रमबद्ध लेखकार थे वर रिवाइज्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव ऑथर और अदर एंड रिवीजन हैड बोथ चेंजेस फ्रॉम ईच अदर, दिस बोट ए कन्फ्यूजन टू हिस्टोरियन। ये कहता है कि जैसे जैसे ऑथर आते गए, समय जाता गया, नए नए ऑथर्स आते गए, उन्होंने उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ा और अलग अलग मीनिंग क्या है निकाल कर लेकर आए, ठीक है। तो इससे क्या है, जो इतिहासकार हैं आज के इतिहासकार, जब उनको स्टडी करते हैं तो उनको बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है। हिस्टोरियन हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज द माइट हैव डिफरेंट मीनिंग इन द पास्ट। और हिस्टोरियंस को ये भी समस्या आती है कि जो टर्म आज हम यूज़ कर रहे हैं, जो उस समय यूज़ की जाती थी वो बहुत अलग है, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान का आज का मीनिंग क्या है, जो हमारी नेशनल बाउंड्री है वो हिंदुस्तान है, जहाँ पर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है आज के लिए वो हिंदुस्तान है। लेकिन उस समय में क्या था कि जो अलग अलग लोग थे उन्होंने हिंदुस्तान की अलग अलग डेफिनेशन दी थी। आज के लिए फॉरनर क्या है, जो दूसरे देश से लोग यहाँ आए हैं वो क्या है, फॉरनर है। लेकिन उस समय क्या है, अगर कोई व्यक्ति अजनबी आता था और उसका कल्चर हमारे जैसा नहीं होता था, वही क्या बन जाता था, फॉरनर बन जाता था। इस तरीके से बहुत सारी जो समस्याएँ हैं वो देखने को मिली। उसके बाद ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अब इन्होंने पॉइंट्स में दे दिया, चलो फिर भी हम करेंगे इसको। व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। कौन कौन से जो धार्मिक चेंजेस हैं वो माध्यमिक काल में आए। हाँ जी, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट वर एज फॉलो। बहुत सारे जो चेंजेस थे वो माध्यमिक काल को जो हमने देखने को मिले थे वो ये थे। इट्स सा द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन। उस समय जो हिंदू धर्म है और इस्लाम धर्म है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट आई। इन हिंदुज़म न्यू दित्तिस केम टू बी वर्शिप। जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनकी क्या है, पूजा की जाने लगी। सम ट्राइबल आइडियाज़ ऑफ वर्शिप वर ब्रॉट into Hinduism as some tribal and forest group were absorbed in Hindu society। कुछ आदिवासी जो आइडियाज़ थे वो क्या है हमारी पूजा में आए, क्योंकि बहुत सारे जो आदिवासी लोग थे और जनजाति के लोग थे जो मतलब जंगलों में रहते थे, उन्होंने क्या है हिंदू धर्म को अपना लिया था, इसलिए उन्होंने अपने आइडियाज़ को हिंदू धर्म में मिक्स कर दिया। अमंग हिंदू रूलर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बिकम एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। हिंदू धर्म में मंदिरों का निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। ब्राह्मण एंड प्रिस्ट गोट मोर इम्पोर्टेंस ड्यू टू देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत, दे बिकम मोर पावरफुल एंड वेल्दी। ब्राह्मण और प्रिस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उनको बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था क्योंकि उनको संस्कृत आती थी और वो क्या है उस समय बहुत पावरफुल बन गए थे और बहुत ज़्यादा संपत्ति उनके पास थी। ब्राह्मण यूज देयर पावर्स टू मेक रिजिड रिलीजन रूल्स एंड रिजिड कास्ट। ब्राह्मण अपनी जो पावर्स उनको दी गई थी उसका इस्तेमाल क्या है, धर्मों के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रिक्ट करने में लगाते थे और जो कास्ट सिस्टम बना हुआ है उसको बनाने में लगाते थे। भक्ति मूवमेंट इमर्ज एंड मैनी पीपल वर अटैच टुवर्ड्स इट। जो भक्ति का जो मूवमेंट थी, हमने पढ़ा था ना कि कुछ इंडियंस भक्ति की तरफ मूव कर गए थे, ठीक है। तो उस समय ये भक्ति का जो मूवमेंट थी वो भी क्या है आई। इन न्यू रिलीजन इस्लाम एमर्ज्ड। People of Islam religion believe in Allah and teaching of last prophet Muhammad। ये कहता है कि जो नया धर्म था इस्लाम वो भी क्या है अपनाया जाने लगा। इस्लाम धर्म का मानना था कि एक ही भगवान है जो क्या है अल्लाह है, ठीक है। उनके जो लास्ट पैगंबर थे वो थे मोहम्मद। टीचिंग ऑफ मोहम्मद आर कंटेन्ड इन द होली बुक कॉल्ड कुरान। जो मोहम्मद की जो बुक्स मतलब बातें थी उन्होंने एक बुक में लिखी जिसको कुरान बोला जाता है। मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम। बहुत सारे जो शासक थे वो क्या हैं पैगंबर बने इस्लाम के। मुस्लिम कम्युनिटी स्प्लिट इनटू शिया एंड सुन्नी। जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, शिया एंड सुन्नी, ठीक है। हनीफी एंड शिया बिकम पॉपुलर स्कूल ऑफ इस्लाम लॉ। ये कहता है कि हनीफी एंड शाफ़ी दो स्कूल थे इस्लाम के वो क्या बहुत फेमस हुए, ठीक है।
हाँ जी, थोड़ा सा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज में इनको लिखवाया गया है, ठीक है, लिखा गया है, ठीक है। हाउ डू हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स। हाँ जी, जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने हमारे जो पास्ट है उसको कैसे पीरियड्स में बांटा। डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो, और क्या उन्हें ऐसा करने में कोई दिक्कत आई। हाँ जी, मैनी ब्रिटिशर्स इन द 19th सेंचुरी डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट्स। जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज इंडिया में आए हुए थे 19वीं शताब्दी में, उन्होंने क्या किया, हमारी जो पास्ट था उनको 3 कैटेगरी में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, एज दे वर वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडियन कल्चर। क्योंकि उन्होंने क्या कल्चर के अकॉर्डिंग बांध दिया कि एक टाइम तो हिंदू, एक टाइम मुस्लिम और एक टाइम क्या है ब्रिटिशर्स का आया था। द डिवीज़न हैड ड्रॉबैक एज इट वॉज बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द रूलर्स। ये इसकी क्या सबसे बड़ी कमी थी, ये इस चीज़ पर बेस्ड था कि जो इनका शासक है वो किस धर्म से है, ठीक है। क्योंकि जब हिंदुओं का शासक था तब वो हिंदू के हिसाब से बांट दिया, ठीक है। फिर इस्लाम मुस्लिम के हिसाब से बांट दिया, और फिर जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने उस काल को अपने टाइम के अकॉर्डिंग बांट दिया। दे इग्नोर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिक कल्चर। उन्होंने बाकी सब जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी, इतिहास में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई थी उनको इग्नोर कर दी। जैसे सोसाइटी में क्या नए चेंजेस आए थे, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या चेंजेस आए थे, क्या हमारे कल्चर में चेंजेस आए, सबको इग्नोर कर दिया, सिर्फ धर्म को इंपॉर्टेंस दी। दे ऑल्सो इग्नोर द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया कि जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है वो किस तरीके से एक दूसरे से विविध है। दस टू हैव द क्लियर पिक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट चेंजेस इन हिस्ट्री, द अदर हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू 3 पीरियड। इसलिए इन सभी चेंजेस को उन्होंने ध्यान में रखते हुए हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या है हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एनिशियंट और अर्ली पास्ट, जो प्रारंभिक समय था या बहुत पुराना समय था, ठीक है। द मेडिवल और मिडिल पीरियड, जो माध्यमिक काल था, एंड द मॉडर्न पीरियड, और जो आधुनिक काल है, ठीक है। द मेडिवल पीरियड इन फर्दर टू डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। जो हमारा माध्यमिक काल था उनको फर्दर उन्होंने क्या है 2 पार्ट्स में बांट दिया। अर्ली मेडिवल पीरियड, जो पहले का माध्यमिक काल था, और लेटर मेडिवल पीरियड, ठीक है। उन्होंने इसको 8 to 12th सेंचुरी में और 13 to 18th सेंचुरी में बांटा था, ठीक है। यस, द हिस्टोरियन फेस मैनी प्रॉब्लम इन डिवाइडिंग द पास्ट इनटू एनिशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड एज ए पीरियड टू ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद अदर लाइक मेडिवल पीरियड विद मॉडर्न पीरियड। हाँ, उनको बहुत सारी समस्याएं आई थी, क्योंकि क्या है इस चीज़ को बांटने में पुराने समय में और माध्यमिक काल में और क्या है आधुनिक काल में बांटने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। जैसे कि क्या है माध्यमिक काल था वो हमारे आधुनिक काल से मिक्स हो रहा था, उसको थोड़ा सा अलग करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए क्या है बहुत सारी समस्याएं हिस्टोरियन को फेस करनी पड़ी, ठीक है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करवा देती हूँ, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। द आर्चीव्स आर प्लेस्ड वेयर डैश आर केप्ट। आर्चीव कौन सा प्लेस है जहाँ पर किसको रखा जाता है, हमारे पुराने समय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि हस्तलेख हैं उनको रखा जाता है। न्यू क्रॉप्स लाइक पोटैटोज़, हाँ जी, बहुत सारी नई फसलें डैश वर इंट्रोड्यूस इनटू द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। माध्यमिक काल में कौन कौन सी नई क्रॉप्स आई थी, पोटैटोज़ की, कॉर्न की, चिल्लीज़ की, टी, कॉफ़ी, ये सब क्या है उसी समय डेवलप हुई। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज कॉल्ड बाय अरेब्स एज डैश। इंडियन कॉन्टिनेंट्स को क्या बोलते थे, जो अरेब्स थे वो हिंद बोलते थे, ठीक है। इट वर द तुर्किश हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द डैश एम्पायर इन इंडिया। वो तुर्किश ही थे जो क्या है इंडिया में किसका साम्राज्य लेकर आए थे, दिल्ली सल्तनत का, मतलब दिल्ली सल्तनत का एम्पायर कौन लेकर आए थे, तुर्किश लेकर आए थे। द रुपी वॉज द कॉन्गनेट ऑफ शेरशाह सूरी। जो रुपये जे टर्म है रुपीज़ की वो किसने खोज की थी, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो आई जस्ट होप ये आपको समझ आया होगा, बहुत इजी है, ठीक है, जस्ट थोड़े लेंथी है, ठीक है। आप इनको कर लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और आप अपनी टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। आगे से हम जितने भी लेसन हुए हैं उनकी रिवीजन करेंगे। अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।